Exercise 13.3, question number 4. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. ये probabilities दी हुई हैं मुझे. He knows the answer की probability है 3/4 and जिसमें वो guess कर रहा है उसकी probability है 1/4. और यही मेरी दो events हैं यहाँ पे. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/4. ये हमने मान लिया कि जो स्टूडेंट गेस कर रहे हैं आंसर उनके करेक्ट होने की probability 1/4 है. What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले टू इवेंट्स एज्यूम कर लो. लेट E1 and E2 be the events that the student knows the answer and the student guesses respectively. Let A be the event that the student answers correctly. ये मैंने A इवेंट मान ली कि वो आंसर कर रहा है करेक्टली. अब मुझे गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है मेरा, स्टूडेंट नोज द आंसर, उसकी उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन में 3/4. E2 है मेरा ही गेसेस द आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने 1/4 दी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, तो E1 क्या था, ही नोज द आंसर, और A क्या है, करेक्ट आंसर, कि वो करेक्टली दे रहा है आंसर. तो A/E1 जब उसे आंसर पता है और वो करेक्टली उसको दे रहा है तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने उसके सही होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कट के 1 रह जाएगी. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, E2 है ही गेसेस द आंसर और ये है कि करेक्ट आंसर, इवेंट दैट स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली, इसकी उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ये हमें दी है 1/4. ये लिखा था उसने. एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4. निकालना कि मुझे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, मीन्स E1, और गिवन क्या है, आंसर्ड इट करेक्टली, वो A है. तो मुझे निकालना है E1 अपॉन A. यही सारी चीज़ें क्वेश्चन से आपको पता लगनी चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A, और मेरी थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1. टू इवेंट्स हैं मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2. बाकी अब वैल्यूज़ ही पुट करनी है. 3/4 इंटू 1, 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, और इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 12/13. क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क करना है. ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज़ 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टन डिजीज़ व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट, कि जब डिजीज़ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है 99%. हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स ए, जो टेस्ट है वो मेरा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी उसने 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, कि डैट इज़, इसका मीनिंग क्या है, इफ़ द हेल्दी पर्सन इज़ टेस्टेड देन विद द प्रोबेबिलिटी 0.005 डिवाइड करके आ जाएगा 100 से, द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज़ द डिजीज़. इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive. तो अब इसमें E1 E2 इवेंट क्या होंगी. E1 होगा मेरा पर्सन हैज़ डिजीज़, दो ही चीज़ें हैं, या तो उसे डिजीज़ है या नहीं है. तो E1 E2 बी द इवेंट दैट पर्सन हैज़ डिजीज़ एंड पर्सन हैज़ नॉट डिजीज़. ए इवेंट क्या होगी कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव. तो E1 क्या होगा, E1 है पर्सन हैज़ डिजीज़, उसकी उसने प्रॉबिलिटी मुझे ये दी है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़, ये E1 है. तो E2 हमारे पास निकल जाएगा. E2 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0.1, की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पर्सन हैज़ नॉट डिजीज़, नॉट है ना, नॉट कैसे निकालते हो,
E2 की प्रॉबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ E1। उसके बाद A/E1 वो उसने दिए मुझे 99%। ठीक है, E1 मेरे पास क्या था, पर्सन हैज़ डिजीज़। ए क्या था कि जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो ये है मेरे पास 99/100। और A/E2 सेकेंड क्या होगा, वो मुझे दिए 0.5%। अब पुट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 3 कॉइन्स। अब 3 इवेंट्स हैं आपके पास क्योंकि 3 कॉइन्स दिए हैं। One is two-headed coin, another is a biased coin that comes up heads 75% of the time, and third is a unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? तो पहले तो 3 events मान लो, let E1, E2 and E3 be the events of selection of a two-headed coin, biased coin and unbiased coin respectively. A क्या होगा, A be the event of getting head। ये है कि is tossed, it shows heads, ये मेरा A इवेंट। अब उसने कहा है कि तीनों में से एक कॉइन सेलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों में से एक ही सेलेक्ट करना है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, E1 क्या है मेरा, टू हेडेड कॉइन है जिसके दोनों और हेड ही है और मुझे हेड ही निकालना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई क्योंकि 2/2 बनेगा, 2 हेड्स हैं उस पर। ठीक है, और हेड 2 हेड है, नीचे भी 2 हेड आ जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये उसने दी हुई है हमें। बाइस्ड कॉइन की उसने प्रोबेबिलिटी हमें दी थी 75%, क्योंकि इसमें टिल्टेड पोजीशन भी आएंगी। जब हमें पता नहीं चलेगा कि हेड आ रहा है कि कॉइन आ रहा है तो बाइस्ड पोजीशन होगी। तो उसकी उसने दे रखी है मुझे 75%। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, E3 क्या है, अनबाइस्ड कॉइन कि जिसमें हमें क्लियरली पता लगेगा हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। तो जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं उसकी टोटल आउटकम्स 2 होती हैं, हेड आएगा या टेल। और हेड हमें निकालना है, मेरी जो फेवरेबल इवेंट है वो हेड है, वो 1 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब 3 इवेंट्स के लिए मुझे लगाना है और फॉर्मूला क्या होगा, उसने हमें बोला है इट वॉज टू हेडेड, प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज द टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन को मैंने E1 माना हुआ है, E1/A फाइंड आउट करना है। probability of E1 into A/E1 upon probability of E1 into probability of A/E1 plus probability of E2 into A/E2 plus probability of E3 into A/E3। 3 इवेंट्स थी, 3 के लिए रिजल्ट लगा दिया। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, A/E1 1 है मेरे पास, 1/3 इंटू 1। E2 की 1/3 है, A/E2 75/100 है, 1/3, A/E3 1/2 है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4/9। नेक्स्ट है, उसके बाद बाकी होमवर्क कर लेने क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज ए गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ़ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स। कि अगर 5 और 6 आता है तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करना है एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। इफ़ शी गेट्स 1 2 3 4 शी टॉसेज ए कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, ये आपकी ए इवेंट है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। तो इवेंट्स क्या हुई, एक इवेंट ये हुई और एक हुआ 5 6। लेट E1 and E2 be the events of getting 5 or 6 and 1 2 3 4 respectively. Let A be the event of getting
एग्जैक्टली वन हेड, ये मेरी ए इवेंट थी क्वेश्चन में, इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन क्या है मेरे पास 5 और 6, तो इसकी एक डाई पे कितने होते हैं 6 नंबर होते हैं, यहाँ पे 2 है, 2/6 आ गई इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसमें 4 नंबर है, 4/6 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ए क्या है मेरा गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, और E1 है मेरा इवेंट गेटिंग 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या आएगा, उसने कहा था कि व्हेन इफ़ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स। तो जब हम 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होता है, H H H H H T H T H, 8 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, T H H H T T T H T T T H एंड T T T 8। अब मेरी ए इवेंट है कि हमने वो लेने जिसमें एग्जैक्टली वन हेड होगा, वो है मेरे पास 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/8 की, टोटल 8 एलिमेंट्स हैं एंड एग्जैक्टली वन हेड जो है वो 3 के पास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, अब A/E2 क्या होगा, E2 मेरी इवेंट है 1 2 3 4, और वो कह रहा है कि व्हेन शी गेट्स 1 2 3 4 शी टॉसेज ए कॉइन वंस। तो कॉइन को एक ही बार टॉस करना है, तो जब हम एक ही बार टॉस करेंगे तो उसमें टोटल वैल्यूज़ 2 होंगी और हेड एक बार होगा 1/2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है E2/A, क्योंकि E2 हमने माना है 1 2 3 4, उसने ये बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। तो E2/A अब मुझे फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, A/E2 अपॉन probability of E1, A/E1 plus probability of E2 into probability of A/E2। और वैल्यूज़ पुट करनी है। E2 की probability है मेरे पास 2/3, A/E2 है 1/2, 1/3 3/8 2/3 इंटू 1/2, और इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 8/11। क्वेश्चन नंबर 12, a card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability that lost card being a diamond, ये मुझे निकालना है। तो अब कार्ड मेरे 4 टाइप्स के होते हैं, तो मेरी इवेंट्स भी यहाँ पे 4 होंगी, E1 E2 E3 E4 be the events that the lost card is a diamond, heart, spade and club respectively। ये इवेंट होगी इवेंट ऑफ गेटिंग 2 diamond cards from remaining 51 cards। ठीक है, ये दिया था इसने यहाँ पे, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ये मेरा इवेंट है, एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, तो वही लिया हमने, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 डायमंड कार्ड्स फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब ये हर एक सूट में जो है डायमंड, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13, ये भी 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, इन सभी की सेम ही प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज इक्वल टू 13, टोटल कार्ड 52 होते हैं, विच इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, अब A/E1 क्या होगा, E1 क्या है मेरे पास डायमंड, डायमंड कितने होते हैं 13, लेकिन जो लॉस्ट कार्ड है वो कह रहा है जो लॉस्ट कार्ड है वो मेरे पास डायमंड है, तो एक कार्ड कम हो गया, 12 रह गए, और चूज़ मुझे करने हैं 2, 12C2, टोटल केसेस कितने हैं, वहाँ से भी एक लॉस्ट हो चुका है 51C2, ऐसी होगी इसकी प्रॉपर्टी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, E2 क्या था मेरा, E2 थे मेरे हर्ट, ठीक है। अब गुम तो डायमंड हुआ है तो इसमें नहीं कम होंगे, इसमें वही रहेंगे 13C2, 13 में से 2 सिलेक्ट करना है और एक तो गुम हुआ ही है कार्ड, टोटल वही रहेगा 51C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 13C2 अपॉन 51C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E4, इसकी भी वही होगी 13C2 51C2 बिकॉज लॉस्ट कार्ड इज़ अ डायमंड। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, डायमंड को हमने E1 से माना हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 थ्योरम लगा दो, A अपॉन E1। अब यहाँ 4 इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A अपॉन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E4। अब इनकी वैल्यूज़ डालनी है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 है मेरे पास 12C2 अपॉन 51C2। इनकी सभी की 1/4 है, इसलिए 1/4 में बाहर ही निकाल रही हूँ। अंदर रह गया 12C2 51C2 प्लस 13C2 51C2 13C2 51C2 प्लस 13C2 51C2, ठीक है। ये बचा 1/4 कैंसिल हो गया और मेरे पास रह गया ये नीचे वाले भी कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बचेगा रिज़ल्ट 12C2 अपॉन 12C2 13C2 13C2 प्लस 13C2। अब इसको सॉल्व करना है, 12C2 कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 10 कैंसिल हो गया अपॉन 2। तो ये आया 2 सभी से कट जाएगा, इसलिए 2 भी नहीं मैं लिख रही, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, 2 कैंसिल ही होना है। इसकी भी वही आएगी प्लस इसमें से 13 माइनस 2 ये रह जाएंगे 11, तो इसको ओपन करके क्या बचेगा 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 13 इंटू 12, इसी को 3 टाइम कर देते हैं क्योंकि एक ही जैसा है, इंटू 3। और ये सॉल्व करके मेरे पास आएगा 11/50। तो ये सॉल्व करना है, दैट्स ऑल।